28 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे झारखंड के पारा शिक्षक। झारखंड के पारा शिक्षकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया गया है। झारखंड में 20 साल से सरकारी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों को बिहार अथवा झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालय की तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं अन्य आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो वादा पूरा करो हेमंत सरकार, सहायक अध्यापक आपके द्वार सांगठनिक कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार बनने के 4 साल बीत जाने के बाद भी वेतनमान समेत अन्य मुद्दों पर सकारात्मक पहल नहीं किया गया, जिससे झारखंड के सहायक अध्यापकों में निराशा एवं सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। 3 राज्यों में बीजेपी के जीत के बाद झारखंड भाजपा में जश्न का माहौल। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर झारखंड बीजेपी में जोश और जश्न का माहौल है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि देश के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत से यह सिद्ध हो गया है कि देश में एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। झारखंड से जहां राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विकास की गारंटी पर मुहर है। इसके साथ ही ये नतीजे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता का मुंह तोड़ जवाब है। झारखंड में शुरू हो रही है पुलिस बहाली की प्रक्रिया। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड में लगभग 13,000 जवानों की बहाली होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी TRP के लिए एजेंसी को लाया जा रहा है। इस एजेंसी को लाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। एजेंसी को टेंडर फॉर्म 8 दिसंबर तक भरना है। उसी दिन उसकी घोषणा कर दी जाएगी कि बहाली प्रक्रिया में फॉर्म से लेकर नामांकन, जी हाँ, प्रवेश पत्र जारी होने तक और डेटाबेस तैयार कौन करेगा। एजेंसी को 3 साल के लिए काम दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी TRP के टेंडर के लिए जारी सूचना के बाद से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बहाली के लिए फॉर्म भरने की भी सूचना जारी कर दी जाएगी। मोरहाबादी मैदान में रसोइया संयोजिका ने भरी हुंकार, दी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। रांची के मोरहाबादी मैदान में पूरे झारखंड से आए रसोइया संयोजिका और अध्यक्ष का महाजुटान हो रहा है। यह महाजुटान विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। 1 दिवसीय इस महाजुटान में पूरे झारखंड के 24 जिलों से रसोइया, संयोजिका और अध्यक्ष पहुंचे हैं। संघ का कहना है कि हम लोगों के भविष्य के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि कई बार नियमावली बनाने और मानदेय सहित अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई थी। संघ का कहना है कि झारखंड के गरीब, हरिजन और पिछड़ी जाति की महिलाएं सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 2004 से बतौर रसोइया, संयोजिका और अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। झारखंड के इस इलाके में 7 दिसंबर तक बारिश की संभावना। झारखंड के इस इलाके में 7 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की भी संभावना जताई गई है। मुख्य रूप से झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा जिला शामिल हैं। वहीं 2 और 3 दिसंबर को झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिले में बारिश और 4 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 5 से 7 दिसंबर तक झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। हालांकि 7 दिसंबर तक सुबह और शाम के दौरान कोहरे छाए रहेंगे। बारिश से तापमान में गिरावट हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिसका असर झारखंड में 5 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान के अनुसार निम्न दबाव 3 दिसंबर के आसपास चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में निकली वैकेंसी, भरे जाएंगे 1,600 से अधिक पद।
इंडियन रेलवे में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की है। रेलवे भर्ती सेल यानी आरआरसी की ओर से उत्तर मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के कई पदों पर विज्ञापन निकाली गई हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट rrcpryj.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2023 है। आखिरी तारीख निकल जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1664 पदों को भरा जाना है। अभियान के तहत मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कुल 364 पद भरे जाएंगे, जिनमें 149 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल विभाग में कुल 339 पद भरे जाएंगे, जिसमें 138 पद अनारक्षित हैं। अब 1 साल में मिलेगी मास्टर डिग्री, छात्र चुन सकेंगे पसंदीदा विषय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने पीजी पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। देश भर के सैकड़ों विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम अब केवल 1 वर्ष में पूरा किया जा सकेगा। 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम 2024 से लागू होने जा रहा है। इस नए प्रोग्राम का फ़ायदा 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUP करने वाले छात्रों को मिलेगा। यूजीसी का कहना है कि 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन तभी संभव है जब किसी छात्र ने 4 साल की ग्रेजुएशन की हो। यह ग्रेजुएशन ऑनर्स में रिसर्च के साथ होनी चाहिए। हालांकि यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। छात्र पहले की ही तरह 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में भी दाखिला ले सकते हैं। यूजीसी के अनुसार अब छात्रों के पास 1 या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन करने का विकल्प होगा। हालांकि यह विकल्प केवल FYUP करने वाले छात्रों को ही मिलेगा। ऐसे छात्र जिन्होंने 3 साल की सामान्य यूजी डिग्री हासिल की है या कर रहे हैं, वह 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। 3 साल की ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को पहले की तरह 2 साल की पीजी करनी होगी। SSC GD की 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी, एग्ज़ाम फरवरी मार्च में। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की ओर से जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पदों पर 26,146 भर्तियां की जानी हैं। इन वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए SSC ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आवेदन ssc.nic.in से कर सकेंगे। SSC ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन 18 नवंबर को जारी किया था। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 24 नवंबर को शुरू हो गया था। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर है। सेबी SF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF जी हाँ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, असम राइफल्स में राइफलमैन और NIA में कांस्टेबल। SSC GD के लिए लिखित परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 6, 7, 11, 12, 2024 मार्च को होगी। इन सभी डेट्स पर होने वाले एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड पेपर से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे। IPL 2024 ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का हुआ आधिकारिक ऐलान। IPL 2024 ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग के एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई है। पहली बार IPL की नीलामी भारत से बाहर होगी। 19 दिसंबर को दुबई में IPL ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। 19 दिसंबर को खिलाड़ियों पर बोली लगेगी और ये पहली बार होगा जब विदेश में इसका आयोजन होगा। दरअसल IPL 2024 के आगामी सीजन के लिए 19 दिसंबर को नीलामी के दिन घोषित कर दिया गया है। इस दिन भारत के बाहर कुल 1166 खिलाड़ी IPL में भाग लेने के लिए उतरेंगे, जिनमें से 909 अनकैप्ड खिलाड़ियां हैं, जिसमें से 812 भारतीय हैं। बता दें कि IPL 2024 में 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही हैं, जिनके पास भरने के लिए 77 स्लॉट हैं, जिसमें कुल 30 जगह विदेशी खिलाड़ियों के लिए हो सकती है। जल्द जारी होगी 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र बेसब्री से बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है।
आईसीएसई बोर्ड, जी हाँ, आईसीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट बहुत जल्द जारी होने वाला है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन यानी CISCE की ओर से आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट इसी महीने जारी होने की संभावना है। जिन छात्र ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था वे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org से डेट शीट डाउनलोड कर सकेंगे। पिछले साल आईसीएसई ने 10वीं और आईएससी 12वीं परीक्षा की डेट शीट दिसंबर महीने में ही जारी कर दी थी। ऐसे में इस साल भी डेट शीट इसी महीने से जारी होने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में फ़िलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। डेट शीट पर अपडेट आते ही जल्द ही सूचना दी जाएगी।